welcome in my channel. Today we will start a topic that is IT threats. बट इसे स्टार्ट करने से पहले जो भी मेरे चैनल पे न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए सो दैट कंप्यूटर से रिलेटेड सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। जैसा कि हमने प्रीवियस क्लासेस में देखा कि हम इंटरनेट कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, तो हर एक चीज़ का अगर पॉजिटिव फेज़ होता है तो नेगेटिव फेज़ भी होता है। तो इंटरनेट का नेगेटिव फेज़ क्या है वो हम लोग आज देखेंगे। तो आईटी थ्रेट्स का मतलब क्या होता है? रिस्क या खतरा। ठीक है। कंप्यूटर सिक्योरिटी एंड सर्विसेज। कंप्यूटर थ्रेट्स इज़ अ पॉसिबल danger that can damage the computer. Computer security and threats prevention is an essential for individual, society and organization. बोला जा रहा है कि कंप्यूटर का सिक्योरिटी के लिए हमें उसका केयर करना बहुत ज़रूरी है और कंप्यूटर डैमेज हो सकता है किसी भी तरह से। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि क्या है कंप्यूटर सिक्योरिटी। ओके। और फिर हम लोग ये देखेंगे कि क्या क्या थ्रेट्स हो सकते हैं कंप्यूटर को, क्या क्या खतरा हो सकता है इंटरनेट यूज़ करने से। ओके। तो कंप्यूटर सिक्योरिटी, इट डील्स विद द मेजर्स दैट द यूज़र कैन टेक टू अवॉइड डैमेज टू द कंप्यूटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड डेटा दैट हैज़ अकर्ड ड्यू टू ह्यूमन केयरलेस। कंप्यूटर सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है कि कंप्यूटर को सिक्योर रखना। इसका मतलब ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कंप्यूटर को आप कैसे सिक्योर रखते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके घर में अगर बच्चे हैं तो बच्चे से दूर रखना है, और यदि आपके घर में एक ऐसे जगह पे जहाँ बहुत ज़्यादा डस्ट पड़ता है या बहुत ज़्यादा रूम हीट रहता है तो वैसे जगह कंप्यूटर को नहीं रखना है ना, तो आपको क्या होगा कि आपका कंप्यूटर खतरे में पड़ सकता है। कैसे? अगर डस्ट में रहेगा तो कीबोर्ड में डस्ट पड़ेंगे और जिससे क्या होगा कि कीबोर्ड माउस काम करना बंद कर सकता है। ठीक है। मॉनिटर भी काम करना बंद कर सकता है धीरे धीरे इंटरनली डस्ट चले जाने की वजह से। ठीक है। तो कंप्यूटर सिक्योरिटी का मतलब यही हुआ कि हमारे कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को हमें खुद ध्यान रखना है। अगर हम ध्यान नहीं रखते हैं, केयरनेस दिखाते हैं इसमें, तो हम लोग का ही लॉस होगा। जैसे कि कभी कभी क्या होता है, हम लोग ऐसे जगह पे रख देते हैं जहाँ बहुत चूहा आता है, तो चूहा वायर को काट देता है, उससे लॉस हो सकता है। नहीं तो कंप्यूटर रिसोर्स कीबोर्ड माउस दैट नीड्स टू बी प्रोटेक्ट, तो इसे प्रोटेक्ट कैसे किया जा सकता है? डस्ट एरिया में ना रख के, लो टेम्परेचर में रख के। ठीक है। लो टेम्परेचर इन सेंस कि फ्रिज में नहीं, लो टेम्परेचर मतलब मीडियम टेम्परेचर। ओके। कंप्यूटर प्राइवेसी मीन्स टू सिक्योर डेटा, पर्सनल फाइल्स, इंफॉर्मेशन एंड ईमेल मैसेजेस फ्रॉम एन अनऑथराइज्ड एक्सेस। प्राइवेसी का मतलब होता है कि कंप्यूटर में जो भी डेटा है, कोई भी हमारा पर्सनल डेटा है, उसे कोई भी अनऑथराइज यूज़र जिसे अथॉरिटी नहीं दिया गया है, जैसे कि हो सकता है आपने पासवर्ड सेट किया है तो वो बस आप ही यूज़ कर सकते हैं और अदर पर्सन अनऑथराइज यूज़र कहलाएंगे। ठीक है। क्योंकि अगर आपके कंप्यूटर को छूते हैं तो शायद डैमेज कर सकें। अगर बच्चे छू देते हैं या पासवर्ड अगर आपके लैपटॉप में नहीं लगा हुआ है तो वो किसी तरह यूज़ करते हैं और ख़राब हो सकता है। और नहीं तो अदर यूज़र जिसे कंप्यूटर यूज़ करना आता है वो क्या कर सकते हैं कि आपका हार्डवेयर जो है वो चोरी कर सकते हैं। तो ये है कंप्यूटर प्राइवेसी। तो कंप्यूटर में अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकने के लिए तो हम लोग इसके लिए क्या करते हैं, पासवर्ड या पिन डालते हैं प्राइवेसी के लिए, ताकि हमारा कोई भी डेटा चोरी ना हो। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं नेचुरल थ्रेट्स। नेचुरल क्लाइमेट्स सच एज अर्थक्वेक, फ्लड्स, स्टॉर्म कैन डैमेज कंप्यूटर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। बोला जा रहा है कि नेचुरल थ्रेट्स जैसे कि अर्थक्वेक, फ्लड्स, ये सब अगर अचानक से आ जाए तो हमारा कंप्यूटर डैमेज हो सकता है। तो इसमें देखते हैं सम ऑफ द नेचुरल थ्रेट्स ऑफ द कंप्यूटर आर। सबसे पहला है टेम्परेचर। ड्यू टू हाई टेम्परेचर ऑफ यूजिंग पेरिफेरल डिवाइसेस कॉज बर्निंग ऑफ कंप्यूटर डिवाइसेस। मान लीजिए कि पेरिफेरल डिवाइस जैसे कि हम एक्सटर्नल डिवाइस यूज़ कर रहे हैं कि जैसे कि पेन ड्राइव यूज़ कर रहे हैं और बहुत देर से यूज़ कर रहे हैं जिसकी वजह से वो हीट हो गया है, तो हो सकता है कि हमारा कंप्यूटर डैमेज हो। ओके। फायर कैन डैमेज द कंप्यूटर पेरिफेरल
इंस्टेंटली। फायर, मान लीजिए कि आपके घर में आग लग गया होगा क्या आपके केयरनेस की वजह से, तो कंप्यूटर डैमेज हो सकता है। और टेम्परेचर, यहाँ ये भी बोला जा सकता है कि एक्सेस यूज़ करते हैं जब आप अपने कंप्यूटर को, तो टेम्परेचर हाई हो जाता है, तो उसके वजह से भी डैमेज हो सकता है। ठीक है, तो लाइक आईसी, कीबोर्ड, डिफरेंट वायर, तो फायर की वजह से इंटीग्रेटेड सर्किट या कीबोर्ड आपका जल सकता है, ख़राब हो सकता है, जिसके वजह से कंप्यूटर काम करना बंद कर सकता है। वोल्टेज, सडनली इंक्रीज द वोल्टेज ऑफ करंट ड्यू टू लाइटनिंग कैन डिस्ट्रॉय एसएमपीएस, मदरबोर्ड ईटीसी। मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा वोल्टेज, मान लीजिए कि बिजली की गड़गड़ाहट की वजह से, तो लाइटनिंग के वजह से क्या हुआ कि वोल्टेज आपका हाई हो गया। कभी कभी क्या होता है, शॉर्ट सर्किट होता है हमारे घर में, तो अचानक से हाई वोल्टेज प्रोवाइड करवाने की वजह से या हाई वोल्टेज मिलने लगता है वायर्स को, जिसके वजह से कि शॉर्ट सर्किट होता है। ओके, तो कंप्यूटर के केस में भी यही होता है। लाइटनिंग के केस में मान लीजिए कि वोल्टेज ज़्यादा कंप्यूटर को मिलने लगे तो आपका एसएमपीएस उड़ सकता है, जिससे कि कंप्यूटर को पावर मिलता है। ओके, और मदरबोर्ड भी ख़राब हो सकता है। तो ये थे हमारे नेचुरल थ्रेट्स। नोट्स में देखते हैं, सर्ज और स्पाइक इज़ अ सडन इंक्रीज इन द सप्लाई वोल्टेज यूजुअली अकर्ड ड्यू टू लाइटनिंग। ठीक है, तो सर्ज और स्पाइक किसे बोलते हैं, जब अचानक से वोल्टेज बढ़ जाता है, क्यों, लाइटनिंग के वजह से, तो उसे सर्ज या स्पाइक बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, प्रोटेक्ट डेटा फ्रॉम नेचुरल थ्रेट्स। बोला जा रहा है कि नेचुरल थ्रेट से हम कैसे बचा सकते हैं, कि मान लीजिए कि कंप्यूटर डैमेज हो गया और उसमें मेरा बहुत डेटा था, तो हम लोग कैसे बचा सकते हैं उससे, हम वो देखते हैं। ओके, फर्स्ट क्या, बैकअप, द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग ऑफ डेटा फ्रॉम द सेकेंडरी स्टोरेज ऑफ ए कंप्यूटर इनटू अनदर स्टोरेज डिवाइस फॉर फ्यूचर रिट्रीवल एंड यूज इज टर्म एज डेटा बैकअप। जैसे क्या है, हम बैकअप करते हैं, कैसे करते हैं, मान लीजिए कि हमारे कंप्यूटर में बहुत सारे डेटा है, तो उसको हम अपना पेन ड्राइव में कॉपी करके रखते हैं कि कभी भी डैमेज हो सकता है, तो उसे ही क्या बोला जा रहा है, डेटा बैकअप। तो अगर हमारे पेन ड्राइव में होगा तो हम नया कंप्यूटर भी लेंगे तो हम पेन ड्राइव से कंप्यूटर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, डेटा बैकअप कैन बी कैटेगराइज एज, फर्स्ट क्या है, ऑफलाइन बैकअप। इसमें क्या होता है, इन ऑफलाइन बैकअप वी स्टोर और कॉपी आवर फाइल इन एक्सटर्नल डिवाइसेस, पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी, एंड इट कैन बी यूज्ड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। इस ऑफलाइन बैकअप का मतलब ये होता है कि मान लीजिए पेन ड्राइव या सीडी, डीवीडी में हम लोग अपना डेटा स्टोर करके रख लेते हैं और हम लोग जब चाहे तब हम लोग बैकअप कर सकते हैं या एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्या है, ऑनलाइन बैकअप। ऑनलाइन बैकअप में जनरली हम लोग फ़ोन में ऑनलाइन बैकअप ही करते हैं। इट ऑल्सो नोन एज रिमोट बैकअप। इन दिस टाइप ऑफ बैकअप ऑल डेटा फाइल फोल्डर आर स्टोर्ड इन सर्वर विथ आवर ईमेल एड्रेस। बोला जा रहा है ऑनलाइन बैकअप में क्या होता है कि हम लोग फ़ोन में हम लोग ईमेल आईडी डाले हुए रहते हैं, और जैसे हम बैकअप ऑन रखे हुए रहते हैं तो हमेशा वो क्या करता है कि हमारा डेटा को स्टोर करके रखता है, किसमें, सर्वर में। ओके, और जैसे ही मान लीजिए कि हमारा डेटा लॉस हो गया या हमारा फ़ोन ही ख़राब हो गया, दूसरा हम फ़ोन लेते हैं, तो वही ईमेल एड्रेस अगर हम लॉगिन करते हैं और बैकअप में क्लिक करते हैं, ऑनलाइन बैकअप, इंटरनेट उसमें ऑन होना चाहिए, तो हमारा सारा डेटा वापस आ जाता है। तो इसे ही ऑनलाइन बैकअप बोला जा रहा है। इट कैन बी रीयूज और व्यूड व्हेन यू लॉस योर डेटा। तो जब भी हमारा डेटा ऐसे लॉस्ट हो जाए तो हम ऑनलाइन बैकअप कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, मिरर बैकअप। सम टाइम बैकअप कैन ऑल्सो बी टेकन कंकरेंटली वाइल वर्किंग इन अ कंप्यूटर इन सम एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस विच इज़ अटैच टू अ होस्ट कंप्यूटर। मिरर बैकअप उसे बोलते हैं जिसमें कि क्या होता है कि एक्सटर्नल डिवाइस अटैच रहता है। जैसे कि अभी हम लोग क्या करते हैं, फ़ोन के साथ एसडी कार्ड भी अटैच रखते हैं, तो वो क्या है, एक्सटर्नल डिवाइस। तो अगर हम लोग फ़ोन में कुछ डिलीट करते हैं तो वो हमारा क्या, एसडी कार्ड और इंटरनल स्टोरेज का सारा डेटा एक साथ नज़र आता है। तो हम लोग कुछ भी डिलीट करते हैं तो क्या होता है, एसडी कार्ड से भी डिलीट होता है। ओके,
तो वही चीज़ बोला जा रहा है कि जिसमें कि कॉपीज़ बनता है, चाहे वो इंटरनल में हो एक्सटर्नल, दोनों में कॉपी बनता है। और अगर डिलीट करते हैं तो एक्सटर्नल में भी हो सकता है और इंटरनल में भी हो सकता है, ठीक है। तो वही इसमें बोला जा रहा है, कंकरेंटली वाइल वर्किंग इन कंप्यूटर इन सम एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस विच इज़ अटैच टू अ होस्ट कंप्यूटर। होस्ट कंप्यूटर का मतलब हम लोग का कंप्यूटर जो हम यूज़ कर रहे हैं उसे बोला जा रहा है होस्ट कंप्यूटर। तो जब भी हम कुछ डिलीट करते हैं तो क्या होता है, SD कार्ड से भी कभी कभी डिलीट होता है। सिक्योर लोकेशन, द कंप्यूटर शुड बी इंस्टॉल इन सच अ लोकेशन सो दैट इट शुड नॉट गेट डैमेज ड्यू टू डस्ट, हीट, टेम्परेचर, वाटर, etc। सिक्योर लोकेशन का मतलब ये बोला जा रहा है कि कंप्यूटर को हमेशा अच्छी जगह रखना चाहिए ताकि वहाँ कभी ऐसा वाटर ना आ सके, मतलब कहीं नीचे ना रख दिए हो आपकी, घर में अगर पानी आ रहा है तो वहाँ भी चला गया। और लो टेम्परेचर में, नॉर्मल टेम्परेचर में रखना है और ज़्यादा हीट भी प्रोवाइड नहीं करना और डस्टी प्लेस में भी नहीं रखना है। ओके, सो आज के लिए इतना ही। नाउ वी विल एंड दिस सेशन। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. If you want today's note, then link is available in description box. Thank you for watching.